की जय हो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। मंत्रियों में शिरोमणि महामंत्री सुमंत्र जी महाराज जब जब भी हमराज सिंहासन पर बैठते हैं तो हम तुम मंत्रियों से प्रतिदिन अपनी प्रजा की खबर रख लेते हैं। क्यों? प्रजा की जानकारी लेना ये राजा का धर्म होता है, क्योंकि बताया गया जिस राजा के राज्य की प्रजा को अगर कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। तुम हमारे सबसे पुराने मंत्री हो, बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा सुमंत। जब मैंने सुमंत शब्द को देखा और उसका अर्थ किया तो पाया क्या? सुधनवंत। सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला। जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला तुम्हारे जैसा सुमंत जैसा मंत्री होगा, उस राजा के राज्य की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। लेकिन हम अपने धर्म से विलग नहीं होंगे। हम राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या की शासन सत्ता आज हमारे इन हाथों में है। कहो कहो, गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं, हमें अवगत कराया जाए। महाराज, आप नित्य प्रतिदिन की भांति हम मंत्रियों से अपनी प्रजा के बारे में पूछते हैं, लेकिन महाराज जिस प्रजा में आप जैसा राजा होगा उस प्रजा को भला किसी बात का कष्ट हो ही नहीं सकता। पाठशाला, धनशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। समय समय पर मंदिरों की पूजा की जा रही है। अजा और सिंह दोनों एक घाट से होकर के जल ग्रहण कर रहे हैं। किसी भी प्रजावासी के द्वारा जबरदस्ती कर वसूल नहीं किया जा रहा है। आपकी प्रजा में सभी प्रकार की कुशलता है। एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नहीं। महामंत्री सुमंत तुमसे वार्ता कर रहा था। अवश्य महाराज। अचानक मेरा सिर दुखने लगा, मेरा सिर पीड़ित होने लगा। मानो ऐसा लगता है हमारे मन में एक वेदना सी उत्पन्न हो रही है। ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे शीश पर कोई बहुत बड़ा भार सा रख दिया है। आज हमारे हृदय में गिलानी उत्पन्न हो रही है। गिलानी क्यों? क्योंकि हमारे कोई पुत्र नहीं है। हमारे 3 पन बीत चुके हैं, बालापन, युवापन, अब हमारा ये जड़पन है और हमारी सहस्वावस्था है, लेकिन अभी तक हमारे कोई पुत्र नहीं है। आज हमारे हृदय में गिलानी हो रही है। एक बार हमें गिलानी और हुई। कब? कब महाराज? देवताओं के राजा हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, देवराज इंद्र। मैं प्रतिदिन देवलोक जाकर के उनके पास जैसे ही पहुंचता था, महाराज इंद्र तुरंत ही अपने बगल में बैठने के लिए हमें आसन दे दिया करते थे, अपने बगल में बिठा लेते थे। एक दिन क्या हुआ, हमारी महारानी कैकेयी ने हमसे कहा कि महाराज दशरथ, आपके बहुत ही अच्छे मित्र देवराज इंद्र हैं। मैंने कहा हाँ। तो बोले उनसे कोई ऐसी वस्तु लेकर के आना जिसे पहचान के रूप में मैं अपने पास रख सकूं। मैंने कहा ठीक है महारानी कैकेयी। प्रतिदिन की भांति में अमरावती पहुंचा। जैसे ही इंद्र ने हमें देखा तुरंत ही अपने बगल में बिठा लिया। सभा प्रारंभ हुई, सभा समाप्त हो गई। मैं अपने वापस अयोध्या की ओर चल पड़ा।
मैंने अयोध्या का आधा मार्ग तय किया था कि मुझे महारानी कैकेयी की वह बात याद आ गई कि महारानी कैकेयी ने मुझसे कुछ मांगा था। मैं वापस देवलोक की ओर लौट गया। जैसे ही मैं देवलोक पहुंचा तो मैंने वहां क्या देखा महामंत्री सुमन? क्या देखा महाराज? जिस स्थान पर मैं बैठा था उस स्थान को देवताओं के राजा इंद्र धुलवा रहे थे। मैंने जाकर से कहा कि हे महाराज इंद्र, आप इस स्थान को क्यों धुलवा रहे हैं? तो देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज दशरथ, आप हमारे मित्र हैं और मित्र के साथ कभी कपट नहीं करना चाहिए। आपके कोई संतान नहीं है और जिस स्थान पर निपुति बैठ जाता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। आज हम इस स्थान को गंगा जल से पवित्र करा रहे हैं, तब गिलानी हुई थी। आज हमारी हृदय में पुनः गिलानी हो रही है। क्या अयोध्या की कहानी राजा दशरथ के मरने के बाद समाप्त हो जाएगी? अयोध्या का इतिहास क्या राजा दशरथ के मरने के बाद समाप्त हो जाएगा? नहीं नहीं, मन में बहुत अपार दुख है। इस दुख को लेकर के हम गुरु भगवान के पास जाएंगे। कहते हैं कि अगर कोई हृदय में दुख है तो उसका निवारण सिर्फ गुरु जी ही करते हैं। आज हम अपना दुख गुरुदेव भगवान को जाकर के सुनाएंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। यद्यपि महाराज श्री दशरथ कहने को तो महल वाले हैं, आज समस्या आई तो झोपड़ी वालों के पास पहुंच रहे हैं। आज भाला वाले माला वालों के पास जा रहे हैं और यही गुरु का प्रभाव है। गुरु ग्रह कयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम कर रहा हूं। आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें देवता। आज आपकी अर्चना पूजा वंदना करके अपने हृदय में स्थान देना चाहता हूं, क्योंकि हृदय में अपार दुख है देवता। हे प्रभु, करूं वंदना। हे देवता, करूं वंदना, मेरी ओर निहारो। करूं वंदना, मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो, आसन संभालो। गुरु जी पधारो, आसन संभालो। करूं वंदना, मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो। रघुवंशियों पर कृपा, सूरवंशियों पर कृपा तो आपकी सदैव से रही है। सदैव से आप सूरवंशियों पर कृपा करते आए हैं। ओ सूरवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी।
बंसियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीर मुनिवर, ज्ञान के धुरीर मुनिवर कृपा चरण धारो। ज्ञान के धुरीर मुनिवर, ज्ञान के धुरीर मुनिवर कृपा चरण धारो। मुनि जी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। और देवता, आज आपके चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाऊंगा। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। अरे गुरुदेव भगवान को तो संसार का विधाता कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। कृपा कोर से आज राजा दशरथ के ऊपर आप इतनी कृपा कर दें, कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो। कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो, आसन संभालो, आसन संभालो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारे देवता। राजन, तुम गुरु सदन में आए और हमको प्रणाम किया, इसलिए तुम्हें सुंदर आशीर्वाद है। निडर हो और उसे सदा तुम्हें समर न जीते कोई, चिरंजी जुग जीवी भव कीर्ति लतांबर हो। ये क्या राजन, जब भी तुम हमारे पास आया करते थे, तुम्हारा ये चेहरा सदैव कमल की भांति खिलने वाला सदैव खिला रहता था, लेकिन आज तुम हमारे समीप आए हो, जैसे ही मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ दृष्टि डालता हूँ तो तुम्हारा ये चेहरा मुरझाया क्यों है? राजन, आने का कारण क्या है, कहो। हे देवता, आप करें राजा दशरथ कमल की भांति खिलने वाला तुम्हारा यह मुख आज मुरझाया क्यों है, अकुलाया और कुम्हलाया क्यों है? हे देवता, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। आपकी कृपा से लोग मुझे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ के नाम से जानते हैं। आपकी कृपा से मुझे धन दौलत राजपाट सब कुछ प्राप्त हो गया भगवान, लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद आज राजा दशरथ के पास कुछ नहीं है। आज इतना वैभव होने के बाद भी राजा दशरथ के पास कुछ नहीं है देवता, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है प्रभु।
अरे अभी तक मेरे अंगना में अभी तक कोई किलकारी मारने वाला, अभी तक एक छोटा सा पुत्र पैदा नहीं हुआ भगवान। अरे अपने मुख से मुझे पिताश्री कहने वाला अभी तक कोई कुलदीपक संतान नहीं हुई देवता। अरे अपने मुख से मेरी महारानियों को, मेरी रानियों को अपने मुख से मां कहलाने वाला अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई प्रभु, संतान पैदा नहीं हुई। मैं सोचता हूं क्या राजा दशरथ के मरने के बाद अयोध्या की कहानी समाप्त हो जाएगी? क्या अयोध्या का इतिहास बंद हो जाएगा भगवान? नहीं प्रभु, मैंने एक नहीं, दो नहीं, मैंने 3 विवाह किए, लेकिन अभी तक मेरे कोई संतान नहीं हुई प्रभु। सेवा करे देवता। मैंने 3 विवाह किए, उसका फल अभी तक मिला नहीं है। चौथा पल आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। जिसमें न बूंद बर जल होवे, वो वृक्ष कहाँ शोभा पाता, जिसमें न एक भी फल होवे। वर्षा करना, अगर इन मेघों में अगर एक बूंद चलना हो तो फिर वो मेघ शोभायमान नहीं होते। फलदार वृक्ष हो और उस अगर वृक्ष में एक भी फल ना हो तो वो वृक्ष अच्छा नहीं लगता देवता। आप सोच रहे होंगे कि राजा दशरथ पुत्र की याचना लेकर के आया है, तो राजा दशरथ को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 पुत्रों की आवश्यकता है। नहीं भगवान, मुझे 1000 पुत्रों की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा ना हो 501 ही हो, ज्यादा ना हो 501 ही हो, जो 500 बढ़ाने पुरखों को भी पानी पहुँचे, पितरों को भी तारुपण पहुँचे, मेरा नाम चलाने वाला हो पितरों। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये मनीष सी लोग लिखते हैं। इन्हीं वेदों में लिखा है कि बिना पुत्र नहीं नर गति पावे, वेद पुराण शास्त्र अस गावे। व्यक्ति को बिना पुत्र के नर गति प्राप्त नहीं होती देवता। आप मेरे इस दुख का निवारण करें प्रभु, मेरे इस दुख का निवारण करें देवता, निवारण करें। क्यों नहीं राजन। और देखिए, इसी सुंदर प्रस्तुति में जो हमारे यूट्यूबर यहाँ पर पधारे हुए हैं और जिनके चैनल के माध्यम से आप लोग पूरी रामलीला को देख सकते हैं, बुंदेली लोक मंडल ये यूट्यूब चैनल है, बुंदेली लोक मंडल, और द्वितीय चैनल है बुंदेली दूरदर्शन,
और बुंदेली स्टार 210, ये तीनों यूट्यूबर बंधुओं की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्यों नहीं राजन, आपको जो चिंता सता रही है वो है पुत्रों की, कि आपको अभी तक कोई संतान नहीं हुई। ये सही है कि संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो पिता ना बनना चाहता हो। सब कोई बनना चाहते हैं, सबके आंगन में छोटा सा बालक खेले, सब कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं। चिंता है चिता से बड़ी, नर को निर्जीव बनाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को खाती है। राजन, आपने कहा कि मैंने 3 विवाह किए। आपने पहला विवाह किया, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, आप तब हमारे पास चले आते, आप नहीं आए। आपने दूसरा विवाह भी किया, तब भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, आप तब हमारे पास चले आते, लेकिन आप नहीं आए। आपने तीसरा भी विवाह किया, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, आपका ये चौथापन चल रहा है। अब आप हमारे पास आए हो कि हमें पुत्रों की प्राप्ति हो जाए। लेकिन राजन, तुम गुरु सदन में आए हो, गुरु का फर्ज होता है कि जो भी उसके पास में आए वो कभी खाली हाथ नहीं जाए। लेकिन राजन, आप कह रहे हैं कि ज्यादा ना हो, बस एक ही पुत्र हो। तो मैं विचार कर रहा हूं कि अगर आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और रानियां हैं 3, तो फिर 2 रानी क्या करें? वो भी चाहती है कि हम भी पुत्रों को जन्म दें। लेकिन राजन, आपके लिए मैं कह रहा हूं कि आप एक पुत्र को मांग रहे हैं, नहीं, मैं कह रहा हूं कि धरऊ धीर हुई है सतचारी। जय हो प्रभु। त्रिभुवन विदित भगत बिहारी। आप एक पुत्र की बात कर रहे हैं, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। जय हो। लेकिन वो पुत्र ऐसे नहीं होंगे, इसके आपको एक यज्ञ कराना होगा, पुष्टश्रेष्ठ यज्ञ। उसके विशेषज्ञ है सिंह ऋषि जी, उनको बुलवाना होगा और ये यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होगा। आप सिंह ऋषि को बुलवाएं। राज सेवक, पटना चले जाओ, ब्रह्मांडक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को अतिशीघ्र लेकर के आओ। कह देना गुरु बाबा वशिष्ठ जी ने अतिशीघ्र बुलाया है। एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, संतों का जहां जब घट वह श्रृंगी पधारे, संतों का जहां जब घट वह श्रृंगी पधारे। एक नौजवान आया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कहीं कहीं मुनि श्रेष्ठ, किस हेतु बुलाया है आपने? सिंह ऋषि जी, आप देख रहे हैं महाराज दशरथ जी को, इनको कोई पुत्रों की प्राप्ति नहीं है। मनोरमा घाट पर पुत्रश्रेष्ठी यज्ञ करवाना है, उसमें आचार आपको ही बनना है। ये यज्ञ आप ही को करना है। चलें शीघ्रता के साथ यज्ञ करवाया जाए। भगत सहित मुनि आहुत दीन्ही, ओम श्री विष्णु देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री ब्रह्म देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री अग्नि देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा स्वाहा। हे देवता, हमने सभी प्रकार की आहुति दी, लेकिन अग्नि भगवान अभी तक प्रकट नहीं हुए। कहें इसका क्या कारण है? कारण ये है कि अगर आपके घर के देवी देवता प्रसन्न नहीं है तो आप चाहे जितना दुर्गा माता की पूजा करो, विष्णु भगवान की पूजा करो, लेकिन प्रथम में घर के माता पिता, घर के देवता प्रसन्न रहने चाहिए। हमने सभी की आहुतियां दे डाली,
लेकिन अभी तक जो इनके कुल गुरु है, कुल इष्ट हैं, श्री रंगनाथ जी की आहुति अभी तक हमने नहीं दिया है। ओम श्री रंगनाथाय नमो नमः स्वाहा। ओम श्री रंगनाथाय नमो नमः प्रगटे स्वाहा। अग्नि ओम श्री रंगनाथाय नमो नमः स्वाहा। चरु कर लीने। बोलिए श्री अग्नि भगवान की। अग्नि देवता प्रकट हुए और महाराज वशिष्ठ जी से कुछ कह रहे हैं। आइए श्रवण करें। हे राजन, जो कार्य आपने गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा विचार किया गया था, वह कार्य आपका सिद्ध हुआ। आप यह हवि ले जाकर तीनों रानियों में वितरित कर देना, जिससे आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। जय हो प्रभु, जय हो। इतना कहकर के अग्नि देवता अदृश्य हो गए। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई। परमानंद मगन नृपो हर्ष न हृदय ये समाई। अच्छा, महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि बुढ़ापे का समय है और जिसको एक संतान नहीं, अब स्वयं अग्निदेव ने कह दिया है कि पूरे 4 पुत्र होंगे, लेकिन ये प्रसाद ले जाओ और सभी रानियों में बराबर बांट दो। अब महाराज दशरथ प्रसाद लेकर के अपने महलों की ओर गए। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। कौशल्यादि तहाँ चली आई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। महारानी कौशल्या और महारानी कैकेयी महाराज पुत्रवती भाव। आज महाराज बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। महारानी कौशल्या, आज तुम कह रही हो कि आज महाराज आप बड़े प्रसन्न हैं। हाँ महाराज। कारण जानना चाहती हो? जी महाराज। रात दरबार में बैठा हुआ था, अचानक मेरे हृदय में गिलानी हुई, मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैं रात दरबार समाप्त करके सीधे गुरु सदन चला गया। गुरुदेव भगवान को मैंने अपना दुख बतलाया। जैसे ही गुरुदेव भगवान ने मेरा दुख सुना तो कहा कि राजा दशरथ, तुम एक पुत्र की कामना लेकर के हमारे पास आए हो। तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। धर्म धीर हुई है सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत हारी। साधारण पुत्र नहीं होंगे, जो सारे संसार के भय का हरण करने वाले होंगे। ऐसे तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं होंगे, कैसे होंगे? श्रवण करो। कैसे महाराज? आज गुरु का आदेश मिला है। मेरी रानी सुनो। महाराज अब तुम भी प्रसन्न हो गई ना? मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो। पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया। मेरी रानी
और महाराज जिस समय उन पुत्रों को देखा जाएगा तो महाराज तो उनका एक एक अंग कमल की तरह दिखाई देगा। और जब हम पुत्रों को देखेंगे तो हृदय में आनंद होगा और मजा आएगा। जिनके तन पे कमल, जिनके मन में कमल, उनके तन पे कमल, उनके मन में कमल, जब देखा कमल तो मजा आ गया। अच्छा महाराज जब देखा कमल तो मजा आ गया। मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें तो वचन हो गया, हो गया। कमल कहां से कहां तक दिखाई देगा? कहाँ तक महाराज? नख, नख यानी कि नाखून, नख सिर तक कमल, सिर नख तक कमल, नख सिर तक कमल, सिर नख तक कमल, जब देखा कमल तो मजा आ गया। जब देखा कमल तो